आरोप था कि 23/3/2016 को शाम 7 बजे गणेश ग्राउंड में हनुमान शिला पर जो होली लगती है उसका दहन कौन शुरू करे। रमन इस दहन को शुरू करने के लिए अड़ा हुआ था और विकास उसको रोककर खुद दहन करना चाहता था। रमन नहीं रुका तो विकास ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर रमन के ऊपर डालकर आग लगा दी। आसपास के लोग रमन को लेकर अस्पताल पहुंचे। बाद में इलाज के दौरान रमन की मृत्यु हो गई। वर्तमान में विकास के ऊपर रमन को जलाकर मारने के आरोप में 302 आईपीसी का मुकदमा चल रहा है। चार्जशीट, चार्ज फ्रेमिंग वगैरह के स्टेप्स पूरे होकर अब गवाही में केस आ गया था और हमारी टीम उसे क्रॉस करने के लिए तैयार खड़ी थी। हमने बताया है कि जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं तो हम कुछ एक नियमों का पालन अवश्य करते हैं। आपको भी हमने वे नियम बताए हैं। पहला, पूरा क्रॉस लिखकर तैयार किया जाए। दूसरा, जब तक हमें ना पता हो कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है तब तक सवाल ना पूछा जाए। तीसरा, गवाह को लगातार उत्तेजित किया जाए। चौथा, केस फाइल के सब सीजर मीमों की लिस्ट बना ली जाए और उनका अध्ययन किया जाए। और अंतिम नियम जो हमने इस केस में प्रयोग किया, नक्शा मौका को हमेशा नष्ट कर दिया जाए। जो भी नक्शा मौका प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत किया है उसको बिगाड़ दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामदगी या जब्ती जैसा कुछ खास रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा था। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था जो इस प्रकार था, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आग का स्थान दिखाई दे रहा था। यहाँ चौराहे के चारों दिशाओं की ओर जाने वाली सड़कें दिखाई गई थी। कहाँ लड़ाई हुई थी, कहाँ घटना हुई थी, यह सब इस नक्शा मौका में दिखाया गया था। सड़क के दूसरी ओर एक शॉपिंग मॉल भी था, वह भी नक्शा में दिखाई दे रहा था। अब इस नक्शा में से आरोपी के पक्ष के फैक्ट्स हमको निकालने थे। मृतक रमन का भाई इसमें चश्मदीद गवाह था। उसी की शिकायत पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। वही घायल के साथ अस्पताल गया था। बाद में उसी ने इसमें नक्शा मौका भी बनवाया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस केस में जिस अस्पताल में घायल रमन को भर्ती करवाया गया था उसका रिकॉर्ड नहीं लगा था। इसी तरह से घटना रात को हुई। अगले दिन फाक का दिन था तो मौके से जो भी कुछ बरामद था वह सब धुल धुला गया था और कोई खास बरामदगी इस केस में नहीं हुई थी। अस्पताल के भर्ती रिकॉर्ड की कमी और बरामदा वस्तुओं के अभाव में यह केस पहले से छटपटाता हुआ सा लग रहा था और अब ऊपर से यह हमारे सामने आ गया था। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वह रिक्वेस्ट मिलने पर हम आपके लिए समय फिक्स करेंगे और उस समय फिक्स करने पर आप हमसे डिस्टेंस एडवोकेसी के द्वारा, दूरस्थ वकालत के द्वारा आप अपनी कंसल्टेशन को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी समस्या को हल कर पाएंगे। आज क्रॉस का वह भाग दिखा रहे हैं जिससे घटना का समय, मौका और घटना घटित होने का तरीका हमने नष्ट किया था। हमने गवाह से सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि अपनी तहरीर प्रदर्श क1 में आपने अपने बयान 161 में या कोर्ट के किसी बयान में कहीं भी आपने यह बयान नहीं किया कि घटना के समय आपके हाथ में घड़ी थी। उसने कहा मोबाइल था। तो हमने पूरा प्रश्न पूछा, लेकिन आपने किसी बयान में यह भी नहीं कहा है कि आपके पास मोबाइल था। इसके बाद हमने उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है आप पुलिस आईओ के सामने तथा माननीय कोर्ट में घटना का अंदाजन समय सब कागजों में लिखवा रहे हैं ताकि इस घटना का असली समय इस माननीय कोर्ट से छिपाया जा सके। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उसे अगला सजेशन दिया। मेरा कहना है कि घटना के समय आप मौजूद नहीं थे,
इसीलिए घटना का सुना सुनाया अंदाजन समय आपने पुलिस आईओ को बताया है और कोर्ट में भी वही अंदाजन समय लिखवाया है। उसने कहा नहीं, ये मेरा खुद का देखा हुआ समय है। हमने उससे अगला प्रश्न किया, क्या आपको पता है कि जब पुलिस आईओ घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो किसने घटना स्थल का नक्शा बनवाया था? हमने जानबूझकर यहाँ लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, क्वेरी पूछी थी जिसमें वह कुछ भी उत्तर दे सकता था और हम चाहते थे कि कुछ गलत दे, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं बनवाया था। हमने उससे अगला सवाल पूछा, देखो यह बात तो सही है ना कि इस नक्शा मौका में कहीं भी होली का ढेर ऐसा करके नहीं लिखा हुआ है, किसी स्थान पर नहीं लिखा है कि होली का ढेर है। उसने कहा हाँ नहीं लिखा है, लेकिन आग तो लिखी है। हमने उससे अगला सवाल पूछा, देखो यह बात तो सही है ना कि इस नक्शा मौका में कहीं भी हनुमान शिला भी नहीं लिखा हुआ है। उसने कहा हाँ नहीं लिखा हुआ है। तो हमने इसके बाद उसको सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने पुलिस आईओ को कोई झूठा स्थान दिखा दिया है, इसीलिए घटना के स्थान पर ना तो हनुमान शिला लिखा है और ना ही वहाँ होली के दहन का ढेर लिखा हुआ है। उसने कहा नहीं, मैंने सच्चा स्थान दिखाया था, गणेश ग्राउंड में हनुमान शिला पर आग लगाई थी मेरे भाई के अंदर। हमने उससे अगला सवाल पूछा, देखो इस नक्शा मौका में पुलिस आईओ ने कहीं भी वह स्थान नहीं दिखाया है जहां आपके मृतक भाई पर पेट्रोल डाला गया हो तथा उसके बाद आग लगाई गई हो। उसने कहा जहां घटना हुई थी उसको ले जाकर दिखा दिया था, और कैसे दिखाता? हमने उसे फिर कहा, मेरा कहना है कि स्वयं पुलिस को वह स्थान नहीं दिखाया गया था जहां पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने का आरोप है, इसीलिए नक्शा मौका में पेट्रोल डाले जाने का स्थान नहीं है और आग लगाए जाने का स्थान भी नहीं है। तो वह गवाह भन्ना चुका था। उसने कहा कि आईओ ने पैसे खाकर केस उल्टा बना दिया है। तो हमने उससे अगली बात पूछी, क्या यह आपने पुलिस आईओ को दिखाया था कि नक्शा मौका में स्थान बी पर विकास ने मृतक रमन को धक्का देकर आग में गिरा दिया था, या पुलिस ने यह बात झूठी और मनगढ़ंत अपने आप लिखी है कि स्थान बी पर विकास ने मृतक रमन को धक्का देकर आग में गिरा दिया था? यह एक ऐसा प्रश्न था और हम आमतौर से ऐसे प्रश्न बनाते हैं इसीलिए जानबूझकर क्रॉस में कि गवाह इसका जो भी उत्तर दे वह गवाह के विरुद्ध जाएगा और आरोपी के पक्ष में जाएगा। उसने कहा कि पुलिस आईओ ने जो भी लिखा था पैसे खाकर लिखा था। हमने उसको आगे सजेशन दिया, मेरा कहना है पुलिस आईओ से गलत नक्शा मौका आपने ही बनवाया है और इसीलिए जहां घटना हुई थी उसके सच्चे स्थान की बजाय आपने दूसरा स्थान पुलिस आईओ को दिखा दिया है, ऐसा स्थान दिखा दिया है जहां पर घटना बिल्कुल नहीं हुई थी। उसने कहा नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हो। हमने उससे अगले सवाल पूछा, क्या पुलिस आईओ ने आपकी उपस्थिति में घटना स्थल पर पड़ी हुई आरोपी द्वारा प्रयोग की गई पेट्रोल की कैन या बोतल को बरामद किया है? क्योंकि आपने आरोप लगाया है ना कि आपके भाई के ऊपर पेट्रोल डाला गया था, तो उसने किस प्रकार से पेट्रोल आपके भाई के ऊपर डाला था? कैन होगी, बोतल होगी, तो क्या वह बरामद हुई है मौका से? और वह मुंह होकर हमारी तरफ देखता रहा क्योंकि बरामदगी में ऐसी कोई कैन या बोतल नहीं थी। हमने अगला सवाल पूछा, क्या पुलिस आईओ ने आपकी उपस्थिति में घटना स्थल पर पड़ी आरोपी द्वारा प्रयुक्त माचिस या माचिस की तीलियों को बरामद किया है? और यह भी वहां कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई थी, तो इसलिए गवाह के पास इसका भी कोई उत्तर नहीं था। हमने उसको सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपने झूठा व मनगढ़ंत बयान दिया है कि आपके भाई को पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी गई थी, इसीलिए घटना स्थल से कोई पेट्रोल, कोई कैन, पाइप वगैरह और माचिस भी बरामद नहीं हुई है। हमने उसको और सजेशन दिया, मेरा कहना है कि घटना स्थल पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगाई गई हो, इसीलिए घटना स्थल पर कोई भी माचिस की डिबिया या तीली वगैरह पड़ी हुई नहीं दिखाई दी थी। हम अब पूरे घटना स्थल पर ही सवाल उठा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे कि घटना यहाँ इस जगह हुई ही नहीं जहां आप बता रहे हैं। हमने उसको आगे सजेशन दिया, मेरा कहना है पूरे घटना स्थल पर पुलिस आईओ को कोई भी जलने का निशान नहीं दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने नक्शा मौका में कोई भी जलने के निशान वाला स्थान नहीं दिखाया है। अगला सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपके द्वारा पुलिस आईओ को दिखाए गए घटना स्थल पर कोई आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना हुई ही नहीं है, इसीलिए पुलिस को मौका पर जलने या आग लगाने का कोई स्थान दिखाई नहीं दिया है और वह नक्शा मौका में भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि पुलिस आईओ ने
जैसा कि आपने नक्शा मौका में भी देखा है, पुलिस आयुक्त का कहना था कि बाद में रमन को धक्का दे दिया गया था और वह जलती हुई होली की आग में गिर गया था, जो कि हमने उसके मेडिकल डॉक्टर वाले से भी पूछा था और मेडिकल डॉक्टर वाले ने भी कहा था कि जिस दिशा में यह व्यक्ति जला है वह ऊपर से लगाई गई आग नहीं है, लेकिन वह अगली किसी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। हमने उसको यहाँ अगला सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आप आपके भाई रमन को किसी और स्थान पर मारकर यहाँ इस मौका के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, इसीलिए इस स्थान पर घटना का कोई भी चिन्ह नहीं बना हुआ है। क्योंकि हमारा सजेशन ये था कि यदि इस स्थान पर घटना हुई होती तो कोई ना कोई उसका निशान अवश्य होता, जमीन पर निशान होता, माचिस होती और पेट्रोल की बोतल होती, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। आप विद्वान व्यूअर्स देख रहे हैं कि इस गवाह के पास अब ऑप्शंस बचे हुए नहीं हैं। वह अपनी गवाही के फंदे में खुद फंस चुका है। यही इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है कि गवाह या तो हमारे सिंटेक्स में फंसेगा या हमारे लॉजिक में फंसेगा, या तो वह हमारे विन्यास में फंसेगा या फिर वह केस की मेरिट में फंसेगा। यदि वह चतुर है, यदि वह हठी गवाह है, तो हमारे क्रॉस के सामने बैठ जाने के बाद हमारा क्रॉस उसको पूरा बिगाड़ ही देगा। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।